भाई आज का बिज़नेस ज़बरदस्त होने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप प्राइवेट काम भी कर रहे हो और कोई भी नौकरी कर रहे हो, तो आपके लिए धांसू बिज़नेस है। पार्ट टाइम कर लो या फुल टाइम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा पैसे की इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। अगर आपके घर में लेडीज़ हो, खाली बैठी हुई हो, जो करना चाहते 2 घंटा, 4 घंटा निकाल के, तो इसमें कर सकते हो घर बैठे। घर बैठे आपको करना है यह काम, फिर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको और बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है इसमें, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है और कम खर्चे में ही काम हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ धांसू बिज़नेस है। क्योंकि कर रहे हैं लोग और आप भी देखे होंगे इधर-उधर, तो आपको बता दूँ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ़ ₹800 की मशीन लेना है। मात्र ₹800 की एक मशीन आती है और वो भी नहीं होगा तो स्टेपलर आता है, स्टेपलर मैं आपको बता दूँ स्टेपलर, तो स्टेपलर से भी काम चल जाता है नहीं? क्योंकि देखो पन्नी को चिपकाना पड़ेगा, पन्नी को चिपकाएँगे, तो पैकिंग करने के लिए तो चाहिए। तो क्या है जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस का नाम है मसाला, ठीक है? जैसे गरम मसाला हो गया, मिर्ची पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, तो इसको नाम क्या देना है आपको? पहले नाम सोच लो भाई, उसके बाद में आपके घर में कोई होगा, तो उसी के नाम से नाम देना। इसको इसका नाम जो भी हो, जो भी आप सामने नाम दे सकते हो, लेकिन इसको गृह उद्योग के नाम से देना, ठीक है? गृह उद्योग, क्योंकि गृह उद्योग के नाम से दोगे तो अच्छा रहता है और इसमें जैसे अब इसको सेल कैसे करना, जैसे आपके इधर किराना दुकान हो गया, तो किराना दुकान वाला तो पैकेट नहीं बनाता, ठीक है? मसाला का पैकेट बनाता नहीं है, खड़ा मसाला आपको सिर्फ़ मैं थोड़ा-सा ये बता रहा हूँ, सिर्फ़ खड़ा मसाला का करना है। खड़ा मसाला बोले तो पैकेट में आता है जो खड़ा मसाला, उसका बिज़नेस, वो भी कर लेना और आपको पीसा करना है तो पीसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खड़ा मसाले का बिज़नेस भाई चलता है, अच्छा चलता है क्योंकि इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको फिर ₹800 की मशीन भी लेने की ज़रूरत, लेकिन ले लेना बहुत ही अच्छी बात है, लोगे तो क्या पैकिंग करने में सहूलियत होती है। तो ₹800 की मशीन, सिर्फ़ ₹800 लगेगा इसको मशीन में, मशीन का खर्चा। और आप क्या करना, सूखा मसाला, जो गरम मसाला आता है, सूखा मसाला, खड़ा मसाला जिसको बोलते हैं, उसकी पैकेट बनाओ, उसका पैकेट बनाओ और उसको क्या करो, जैसे किराना दुकान हो गया और होलसेल का कर लो, इसको होलसेल का आपको थोक नहीं देना है, एक-एक ठो नहीं बेचना है। तो आपके शहर हो गया, गाँव हो गया, कहीं से भी करना है और इसको फुल टाइम करना है, फुल टाइम कर लो और पार्ट टाइम करना है, पार्ट टाइम कर लो। क्योंकि कम से कम महीने में आप इसमें 10 से 15 हज़ार कमा लोगे, 10 से 15 हज़ार की इनकम हो जाती है इसमें। पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो, 10 से 15 हज़ार की फुल इनकम हो जाएगी। और क्या है, देखो घर में अगर 2-4 लोग हो, तो क्या है पैकिंग करने में कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है, पैकिंग भी अच्छी हो जाती है, सिर्फ़ उसको स्टेपलर मार देना है खड़ा मसाले में और उसको जितने भी किराना दुकान है उसमें सेल करना है आपको, इधर-उधर कहीं सेल नहीं करना है, किराना दुकानों में सेल करना है। पहले पूरा पता कर लो, क्योंकि जो खड़ा मसाला होता है ₹5 का भी आता है और ₹10 का भी आता है। आप ₹10 पैकेट बना सकते हो, 5 का पैकेट बना सकते हो और इसको सेल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि हर कोई खरीदता है। आजकल हर कोई चिकन खाता है, चिकन में बहुत डालते हैं उसको खड़ा मसाला को, तो क्या है चिकन में खड़ा मसाला का उपयोग होता है और वो चलता भी है खड़ा मसाला। जैसे तीसा मसाला हो गया सब्जी का, तो उसको भी बना सकते हो। तो क्या है उसमें आपको क्या है थोड़ा-सा मसाले को क्या है पिसाई करके उसको पैकिंग करना पड़ेगा और उसका नाम गृह उद्योग के नाम से देना है। क्योंकि पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो, ज़्यादा मेहनत लगना नहीं है। पूरा पूरा सिस्टम, पूरा काम ही आपका रेडीमेड रहेगा। तो रेडीमेड है सामान लेके आना, सिर्फ़ पैकिंग करके ही आपको किराना दुकान में सेल करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। भाई 10 से 15 हज़ार रुपए कहीं नहीं जाएगा। 10 से 15 हज़ार रुपए कहीं नहीं जाएगा। घर की माता-बहनें हो, एकदम खुल के करती है, एकदम खुल के, बिल्कुल। अगर 2 घंटा, 4 घंटा भी निकाल दिए तो 10-15 हज़ार रुपए अगर महीने का आता है, क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है। कहीं दूसरी जगह अगर कोई काम में भी जाते हैं तो 8 घंटा देना पड़ता है, 8 घंटा टाइम निकालना पड़ता है, 8 घंटा देना ही पड़ेगा, किसी भी काम में। महिलाएँ जो करती तो 8 घंटा करती ही है, 8 घंटे में उनको कितना मिलता है?
सोच लो 250-300 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा कोई भी। वो भी मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए तो अच्छा ही है कि जो खड़ा मसाला का व्यवसाय करे। अगर आपको पीसा मसाला का व्यवसाय करना तो आपको 800 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, मात्र 800 रुपये में मशीन आता है पैकिंग करने का, जो लिप पैकिंग करते हैं उसका नाम गृह उद्योग से दे देना। जैसे आगे में अपना कोई भी घर का कोई भी सदस्य उसका नाम लिख के पीछे में गृह उद्योग से दे देना भाई। गृह उद्योग क्योंकि क्या है उसमें लेबल आपका रहेगा, नाम आपका रहेगा, सब चीज़ आपका रहेगा और आप उसको सेल भी करोगे। किराना दुकान में सेल करना, जो बड़े-बड़े दुकानें होते हैं देखो इतना बड़े-बड़े पत्ते में जो है कागज़ में चिपकाए हुए रहते हैं स्टेपलर मार के खड़ा मसाला। खड़ा मसाला क्या है 5 रुपए का एक बेचते हैं, ठीक है? आप 5 रुपए का एक बेचते हैं कौन? दुकान वाले। तो आपको होलसेल में सेल करना है इसको। 10-15 ठो दुकान पकड़ लो और 10-15 ठो दुकान पकड़ने के बाद 10-15 दुकान पकड़ने के बाद में उसे सेल करते जाओ। ये बहुत बिकता है ये। अगल-बगल की दुकान हो सकता है गाँव की और दुकान हो, उसमें भी लेके सेल कर सकते हो। क्योंकि खड़ा मसाला हर कोई खरीदता है। तो खड़ा मसाला क्या है कई लोग पीस के डालते हैं तो खड़ा मसाला का भी उपयोग हो ही जाता है। ऐसे साधारण सब्जियों में भी डालते हैं, लेकिन पीसा हो या खड़ा हो, ये दोनों का बिज़नेस बेस्ट है। घर बैठे पैसा कमाने का अच्छा तरीका है, अच्छा बिज़नेस है और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। जो मशीन लोगे उसमें 800 लगेगा, बाकी आपका रेडीमेड मटेरियल। रेडीमेड मटेरियल है उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, खड़ा मसाला है खड़ा मसाला और आपको पीसा करना है, पीसा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत चलता है ये और चलने वाला बिज़नेस है, कभी खत्म होने वाला बिज़नेस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।